दोस्तों ये लड़का एक वीडियो देखता है जिसमें टूटे स्क्रीन पर टूथपेस्ट डालने से वो स्क्रीन ठीक हो जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल सही हो गया। तो ये लड़का भी अपना मोबाइल लेता है और उस पर हथौड़े से मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन की स्क्रीन नहीं टूटता है। तभी वो व्हाइट कलर का कपड़ा लेता है और उसे नीचे से रख कर ऊपर से उसी कपड़े से ढक लेता है और फिर उस हथौड़े से मार कर उस फोन के स्क्रीन को तोड़ लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोन की स्क्रीन बिल्कुल टूट चुकी है। तो अब बारी आती है वो करने की जिसके लिए इसने फोन को तोड़ा। लड़का एक टूथपेस्ट लेता है और उस टूटे हुए स्क्रीन के ऊपर पूरा अप्लाई कर देता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये मोबाइल की स्क्रीन ठीक हो सकती है या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताना। आगे देखने से पहले भाई स्क्रीन ठीक हो या ना हो, लेकिन अगर आप इस तिरंगे को जरा सा भी सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फिर टूथ ब्रश की मदद से पूरे स्क्रीन के ऊपर टूथपेस्ट को अप्लाई कर देता है। अब देख सकते हैं पूरा स्क्रीन टूथपेस्ट से भर गया है और फिर उस फोन को सूखने के लिए रख देता है और वो लड़का चला जाता है। भाई ये क्या बात हुई यार, बिना बताए चला जा रहा है ये। आपके फादर आए हैं। एप्पल के आईफोन को बनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि उसमें एक से एक नया फीचर आ सके। पर आईफोन में ऐसे कई इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो 6000 रुपए के एंड्रॉइड फोन में आते हैं पर लाखों के आईफोन में नहीं। जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते होंगे तो आपको लगता होगा भाई कॉल रिकॉर्डिंग तो एक नॉर्मल फीचर है, कोई भी कर सकता है। पर भाई साहब ये लाखों रुपए का आईफोन यूज करने वाले कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। आईफोन मोबाइल में आपने केवल यही रिंगटोन सुना होगा। ये रिंगटोन इनमें से किसी को पसंद नहीं है भाई साहब, पर रिंगटोन बदलने के लिए पैसे कौन खर्च करे। और एंड्रॉइड मोबाइल में फ्री में जो चाहे वो रिंगटोन बना सकते हो आप। एंड्रॉइड मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसमें जोड़ना घटाना सब कुछ बहुत आराम से दिखाई देता है, जबकि आईफोन के कैलकुलेटर में पता भी नहीं चलता क्या जोड़ रहे हो क्या घटा रहे हो, बस खाली लास्ट में फाइनल रिजल्ट देता है। मोबाइल के रिंगटोन की, अलार्म की, ब्लूटूथ की, किसी भी तरीके की साउंड एंड्रॉइड मोबाइल में एक साथ कंट्रोल की जा सकती है, पर यही काम एप्पल में करने के लिए आप सेटिंग में खो जाओगे। बाकी बढ़िया मोबाइल कम कीमत में चाहिए तो नीचे व्यू प्रोड पे क्लिक कीजिए। आमतौर पर जब कोई कंपनी अपने पीक पर होती है तो उसमें कभी भी स्प्लिट या बंटवारा नहीं होता। तो फिर 2010 में भारत में सबसे ज्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी हीरो होंडा के बीच में हीरो और होंडा क्यों अलग हो गए? ऐसा तो क्या हुआ जो कंपनियां 26 साल तक साथ में काम कर रही थी और साथ में काम करके ये दुनिया की सबसे ज्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी बन गई थी और फिर भी इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, सिखाएंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए शुरुआत में हीरो एक इंडियन कंपनी थी और होंडा एक जापानीज कंपनी थी। जब ये साथ में आए तो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि होंडा इंडिया में कोई और गाड़ी लॉन्च नहीं करेगी और हीरो दुनिया की किसी और कंट्री में अपनी गाड़ियां लॉन्च नहीं करेगी। और जब हीरो और होंडा दोनों ही सक्षम हो गए तो होंडा चाहता था इंडिया में दूसरी बाइक्स लॉन्च करना और हीरो चाहता था पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स लॉन्च करना। इसके लिए हीरो को चाहिए थी अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब जहां वो अपनी नई बाइक बना सके, पर होंडा इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। इतने में होंडा ने अपनी सब्सिडरी कंपनी से अपनी बाइक लॉन्च करवा दी। ऐसा होने पर हीरो ने भी अपना अग्रीमेंट तोड़ा और होंडा से ब्रेकअप किया और पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स लॉन्च कर दी और आज हीरो कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा बाइक बेचती है। आपने ट्रेवल करते हुए रोड पर ये चमकने वाली चीज जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसको लगाया क्यों जाता है और ये काम कैसे करती है? हमेशा की तरह कुछ गजब की चीज ही बताएंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ना, रोड स्टड्स कहा जाता है और इन्हें मोस्टली रोड्स के कर्व्स पर लगाया जाता है जिससे कि ड्राइवर को ये पता चल जाए कि रोड कहाँ पर कितना मुड़ रहा है और वो उसी हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल कर सके, जिससे कि हम सेफली ट्रेवल कर सकें। ये रोड स्टड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक जिनमें एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं और दूसरे जिनमें कुछ भी नहीं लगा होता है। एलईडी बल्ब वाले रोड स्टड्स में एक सोलर पैनल सिस्टम और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। दिन में सनलाइट की वजह से रोड स्टड्स की बैटरी चार्ज होती है और सेंसर्स दिन में बल्ब्स को ऑफ रखते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो ये सेंसर्स इन बल्ब्स को ऑन कर देते हैं और ये स्टड्स लुप लुप करके चमकने लगते हैं। और जिन रोड स्टड्स में बल्ब नहीं लगे होते हैं उनके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है और इसी वजह से जैसे ही उनके ऊपर किसी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं और हम लोगों को सेफ रखते हैं। आज चाहे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदें या फिर अमेजोन से खरीदें, प्रोडक्ट के नकली आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट इन दोनों वेबसाइट ने एक्सेप्ट किया है कि इनके प्लेटफॉर्म पे पास्ट में कई लोगों ने नकली प्रोडक्ट्स बेचे हैं। अब ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो असली है या नहीं? कुछ बेहतरीन सा बता के जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आज की डेट में लाखों सेलर डेली ऐड हो रहे हैं और इनमें से मेजॉरिटी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नकली ब्रांडेड चीजों को आपको बेच
रहे हैं। ऐसे में कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हुए आपको जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है वो ये कि जो भी मॉडल आप खरीद रहे हैं वो रियलिटी में उस कंपनी ने बनाया है या नहीं, इसके लिए 1 मिनट निकाल के उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप उस सामान को चेक कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ऑनलाइन शॉपिंग करने का कि Amazon फ्लिपकार्ट ने ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए एक अपना सर्टिफिकेट जारी किया है। जैसे फ्लिपकार्ट पर F Assured नाम का एक टैग होता है, इसी तरीके से Amazon पर Amazon Fulfilled नाम का एक टैग होता है। वैसे क्या आपको ऑनलाइन नकली प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने मोबाइल से कॉल करने के लिए जितना जरूरी सिम में बैलेंस का होना है उतना ही जरूरी है मोबाइल में नेटवर्क का होना, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं है तो सिम में बैलेंस होने के बावजूद कॉल नहीं लग सकती। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नेटवर्क नहीं होने पर भी आप इमरजेंसी कॉल्स तो कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि जब नेटवर्क के ना होने पर बाकी कॉल्स नहीं लगती हैं तो इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाती है। हमेशा की तरह कुछ गजब की चीज सिखाएंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब आपके फोन में नेटवर्क आ रहा होता है और आप किसी बंदे को कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल से सिग्नल हमेशा ही आपके सर्विस प्रोवाइडर के सबसे पास वाले टावर पर जाता है, किसी और सर्विस प्रोवाइडर के टावर पर नहीं। आपके सर्विस प्रोवाइडर का टावर उस सिग्नल को रिसीव करके टावर के पूरे नेटवर्क की हेल्प से उस बंदे के नियरेस्ट टावर के पास पहुंचा देता है जिसको आपने कॉल की होती है, और इस तरीके से आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है और आप इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का टावर आपके मोबाइल का सिग्नल रिसीव करके आपकी कॉल को इमरजेंसी हेल्पलाइन सेंटर से कनेक्ट कर देता है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बिल्डिंग अगर गिरेगी तो उसके आसपास के एरिया में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो है 828 मीटर, मतलब मोटे मोटे तौर पे 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग है ये। अब ऐसे में अगर बुर्ज खलीफा गिर जाएगा तो क्या तबाही मचेगी और कितना नुकसान होगा, कुछ मजेदार सा बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, दुनिया में अगर कोई भी बिल्डिंग गिराई जाती है तो सबसे पहले उसके आसपास के सारे एरिया को खाली कर लिया जाता है। फिर उसमें इस तरीके से ब्लास्ट किए जाते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाले माले और फिर नीचे वाले माले टूटते हैं, और इस तरीके की सिस्टमैटिक एक्सप्लोजन को कहा जाता है वर्टिकल सिस्टमैटिक एक्सप्लोजन। पर जब कोई बिल्डिंग किसी प्राकृतिक आपदा से टूटती है तो वो इस तरीके से नहीं गिरती। और वैसे तो बुर्ज खलीफा को इस तरीके की जगह पर बनाया गया है जहां पर अर्थक्वेक या दूसरी कोई नेचुरल डिजास्टर आने की संभावना काफी कम है। पर फिर भी अगर बुर्ज खलीफा डैमेज भी हुआ तो उसमें इस तरीके के सिस्टम्स लगाए गए हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग सीधी नहीं गिरेगी और गिरते समय वो कई सारे मल्टीपल टुकड़ों में टूट जाएगी। देखिए, गूगल है एक टेक कंपनी जो सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर जैसी चीजों पर काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हाल ही में गूगल ने जापान में पोटैटो चिप्स लॉन्च किए हैं भाई। तो अब सवाल आता है कि भाई इतनी बड़ी टेक कंपनी चिप्स क्यों बना के बेच रही है? अरे शिक्षा भैया, देखो फोन और लैपटॉप खरीदने के पैसे तो सबके पास है नहीं, पर चिप्स खरीदने के पैसे तो सबके पास है ना। बस सबको चिप्स बेच के पैसा कमाएगी गूगल अब। नहीं धनिया, एक्चुअल में इसके पीछे कुछ और राज है। हमेशा की तरह गजब की जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब तक गूगल के जो फोन आया करते थे उनमें क्वालकॉम प्रोसेसर चिप हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली गूगल ने खुद ही टेंसर G2 नाम की प्रोसेसर चिप डेवलप की है जिसे गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन में यूज करने वाले हैं। अब आप अगर गूगल चिप्स के पैकेट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उस पर लिखा हुआ है गूगल ओरिजिनल चिप्स, जो बेसिकली गूगल की टेंसर G2 चिप की तरफ ही इशारा करता है। और इन पैकेट्स के डिजाइन और कलर्स एग्जैक्टली पिक्सल 7 स्मार्टफोन जैसे ही रखे गए हैं। तो ये चिप्स बेचना पिक्सल 7 की मार्केटिंग कैंपेन का ही हिस्सा है। खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। पीने के पानी की बोतल आमतौर पर प्लास्टिक की होती हैं और यूजुअली कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल भी प्लास्टिक की ही होती हैं, पर बियर को आपने कभी प्लास्टिक के बोतल में नहीं देखा होगा। जबकि भैया दारू पीने के बाद तो चढ़ भी जाती है, आदमी से बोतल गिर भी जाती है, तो इसको तो प्लास्टिक में ही आना चाहिए ना। अरे यार शिक्षा भैया, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। भैया आपने तो कभी चीयर्स किया होगा नहीं, पर जब लोग चीयर्स करते हैं ना तो एक टन की आवाज आती है और उसी का तो मजा है, इसीलिए बियर कांच की बोतल्स में आती है। बेटे धनिया, इतने बड़े तो तुम नहीं हुए कि तुम दारू पीते फिरो, और वैसे भी तुमको पता है तो गलत ही पता होगा। कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्लास्टिक की बोतल होती है पोरस, बोले तो छिद्रित, और प्लास्टिक अपने अंदर रखे किसी भी लिक्विड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से बियर का टेस्ट निगेटिवली चेंज हो जाता है, मतलब खराब लगने लगता है, और साथ ही इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। अब किसी बियर का टेस्ट खराब हो जाए तो मार्केट से उनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा।
दोस्तों ये लड़का एक वीडियो देखता है जिसमें टूटे स्क्रीन पर टूथपेस्ट डालने से वो स्क्रीन ठीक हो जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल सही हो गया। तो ये लड़का भी अपना मोबाइल लेता है और उस पर हथौड़े से मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन की स्क्रीन नहीं टूटता है। अभी वो व्हाइट कलर का कपड़ा लेता है और उसे नीचे से रखकर ऊपर से उसी कपड़े से ढक लेता है और फिर उस हथौड़े से मारकर उस फोन के स्क्रीन को तोड़ लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोन की स्क्रीन बिल्कुल टूट चुकी है। तो अब बारी आती है वो करने की जिसके लिए इसने फोन को तोड़ा। लड़का एक टूथपेस्ट लेता है और उस टूटे हुए स्क्रीन के ऊपर पूरा अप्लाई कर देता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये मोबाइल की स्क्रीन ठीक हो सकती है या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताना। आगे देखने से पहले भाई स्क्रीन ठीक हो या ना हो, लेकिन अगर आप इस तिरंगे को जरा सा भी सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फिर टूथ ब्रश की मदद से पूरे स्क्रीन के ऊपर टूथपेस्ट को अप्लाई कर देता है। अब देख सकते हैं पूरा स्क्रीन टूथपेस्ट से भर गया है और फिर उस फोन को सूखने के लिए रख देता है और वो लड़का चला जाता है। भाई ये क्या बात हुई यार, बिना बताए चला जा रहा है ये। एप्पल के आईफोन को बनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि उसमें एक से एक नया फीचर आ सके। पर आईफोन में ऐसे कई इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो 6,000 रुपए के एंड्रॉइड फोन में आते हैं पर लाखों के आईफोन में नहीं। जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते होंगे तो आपको लगता होगा भाई कॉल रिकॉर्डिंग तो एक नॉर्मल फीचर है, कोई भी कर सकता है। पर भाई साहब ये लाखों रुपए का आईफोन यूज करने वाले कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। आईफोन मोबाइल में आपने केवल यही रिंगटोन सुना होगा। ये रिंगटोन इनमें से किसी को पसंद नहीं है भाई साहब, पर रिंगटोन बदलने के लिए पैसे कौन खर्च करे। और एंड्रॉइड मोबाइल में फ्री में जो चाहे वो रिंगटोन बना सकते हो आप। एंड्रॉइड मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसमें जोड़ना घटाना सब कुछ बहुत आराम से दिखाई देता है, जबकि आईफोन के कैलकुलेटर में पता भी नहीं चलता क्या जोड़ रहे हो क्या घटा रहे हो, बस खाली लास्ट में फाइनल रिजल्ट देता है। मोबाइल के रिंगटोन की, अलार्म की, ब्लूटूथ की, किसी भी तरीके की साउंड एंड्रॉइड मोबाइल में एक साथ कंट्रोल की जा सकती है। पर यही काम एप्पल में करने के लिए आप सेटिंग में खो जाओगे। बाकी बढ़िया मोबाइल कम कीमत में चाहिए तो नीचे व्यू प्रोड पे क्लिक कीजिए। आमतौर पर जब कोई कंपनी अपने पीक पर होती है तो उसमें कभी भी स्प्लिट या बंटवारा नहीं होता। तो फिर 2010 में भारत में सबसे ज्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी हीरो होंडा के बीच में हीरो और होंडा क्यों अलग हो गए? ऐसा तो क्या हुआ जो कंपनियां 26 साल तक साथ में काम कर रही थी और साथ में काम करके ये दुनिया की सबसे ज्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी बन गई थी और फिर भी इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ बेहतरीन से बताएंगे, सिखाएंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए शुरुआत में हीरो एक इंडियन कंपनी थी और होंडा एक जापानीज कंपनी थी। जब ये साथ में आए तो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि होंडा इंडिया में कोई और गाड़ी लॉन्च नहीं करेगी और हीरो दुनिया की किसी और कंट्री में अपनी गाड़ियां लॉन्च नहीं करेगी। पर जब हीरो और होंडा दोनों ही सक्षम हो गए तो होंडा चाहता था इंडिया में दूसरी बाइक्स लॉन्च करना और हीरो चाहता था पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स लॉन्च करना। इसके लिए हीरो को चाहिए थी अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब जहां वो अपनी नई बाइक बना सके, पर होंडा इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। इतने में होंडा ने अपनी सब्सिडरी कंपनी से अपनी बाइक लॉन्च करवा दी। ऐसा होने पर हीरो ने भी अपना एग्रीमेंट तोड़ा और होंडा से ब्रेकअप किया और पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स लॉन्च कर दी और आज हीरो कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा बाइक बेचती है। आपने ट्रेवल करते हुए रोड पर ये चमकने वाली चीज जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसको लगाया क्यों जाता है और ये काम कैसे करती है? हमेशा की तरह कुछ गजब की चीज ही बताएंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ना, रोड स्टर्स कहा जाता है और इन्हें मोस्टली रोड्स के कर्व्स पर लगाया जाता है जिससे कि ड्राइवर को ये पता चल जाए कि रोड कहाँ पर कितना मुड़ रहा है और वो उसी हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल कर सके, जिससे कि हम सेफली ट्रेवल कर सकें। ये रोड स्टर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक जिनमें LED बल्ब्स लगे होते हैं और दूसरे जिनमें कुछ भी नहीं लगा होता है। LED बल्ब वाले रोड स्टर्स में एक सोलर पैनल सिस्टम और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। दिन में सनलाइट की वजह से रोड स्टर्स की बैटरी चार्ज होती है और सेंसर्स दिन में बल्ब्स को ऑफ रखते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो ये सेंसर्स इन बल्ब्स को ऑन कर देते हैं और ये स्टर्स लुप लुप करके चमकने लगते हैं। और जिन रोड स्टर्स में बल्ब नहीं लगे होते हैं उनके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है और इसी वजह से जैसे ही उनके ऊपर किसी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं और हम लोगों को सेफ रखते हैं। आज चाहे आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदें या फिर अमेजोन से खरीदें, प्रोडक्ट के नकली आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट इन दोनों वेबसाइट ने एक्सेप्ट किया है कि इनके प्लेटफॉर्म पे पास्ट में कई लोगों ने नकली प्रोडक्ट्स बेचे हैं। अब ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो असली है या नहीं? कुछ बेहतरीन सा बता के जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आज की डेट में लाखों सेलर डेली ऐड हो रहे हैं और इनमें से मेजॉरिटी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नकली ब्रांडेड चीजों को आपको बेच रहे हैं। ऐसे में कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हुए आपको जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है वो ये कि जो भी मॉडल आप खरीद रहे हैं वो रियलिटी में उस कंपनी ने बनाया है या नहीं। इसके लिए 1 मिनट निकाल के उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप उस सामान को चेक कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ऑनलाइन शॉपिंग करने का कि अमेजोन फ्लिपकार्ट ने ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए एक अपना सर्टिफिकेट जारी किया है। जैसे फ्लिपकार्ट पर F Assured नाम का एक टैग होता है, इसी तरीके से अमेजोन पर अमेजोन फुलफिल्ड नाम का एक टैग होता है। वैसे क्या आपको ऑनलाइन नकली प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है? कमेंट जरूर कीजिएगा।